मतलब बस के किराया न माफ है, किराया माफ के लिए नहीं है, किराया का पैसा लगना चाहिए थोड़ा बहुत, फ्री के नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। महीना में 15 दिन में सीधी आ जाती है। कम से कम मान लीजिए कि 5-10 हजार का तो कट जाता, लेके जाएंगे तो 5-10 हजार कट जाएगा। कांग्रेस था, रोजगार भी था, रोजगार भी था, उसमें रोजी पत्री में कोई दिक्कत नहीं थी, रोजगार भी था, हम भी कमा रहे थे। मतलब कांग्रेस वो सही था कि कम से कम रोजगार तो दे रहा था। दिल्ली के लोग चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, मैं तो वही सवाल सबसे पूछ रही हूँ। आपकी दुकान है जो पीछे आपने लगाई है, कब से चला रहे दुकान? 3 साल हो गए मैम। 3 साल हो गए हैं। काम धंधा ठीक है? काम धंधा ठीक है, बाकी एमसीडी उनके पहले हाथ में नहीं था, अब एमसीडी उनके हाथ में है। फिर भी हम लोग के परेशान, रोज के डेली सामान उठ रही है, एमसीडी वाले उठा रहे हैं और इनके कोई कार्रवाई नहीं है, ना कुछ हो रहा है रेडी पटरी वाले के। अब कहाँ जाए हम लोग। पर केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि रेडी पटरी वाले भाइयों के लिए सोच रहे हैं, ऑटो वालों के लिए सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे 5 साल हैं। से सोच रहे हैं, ये भी इलेक्शन खत्म हो गया, फिर इलेक्शन आने वाली है। अब सोचते रह जाएंगे हम लोग। दिल्ली में रह रहे, सबसे जरूरी है रोजगार, रोजगार नहीं है तो कुछ भी दिल्ली में नहीं है। आम आदमी क्या करेगा, रोजगार न खोजेगा। रोजगार सही रहेगा तो बाल बच्चा रहेगा, बाल बच्चा खाना पीना सब चीज। रोजगार नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, बिहार चले जाएंगे, बिहार वही काम धन करेंगे। आज यहाँ 500 रुपया कमाने के लिए 2 दिन बीच करके कमा रहे हैं, फिर भी हम लोग को परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है? इनका एमसीडी के बोल रहे थे कि एमसीडी है, हमारा एमसीडी फेवर में नहीं है, फिर भी एमसीडी आ रही है, जा रही है, रोज डेली के डेली आ रही है, डेली के डेली सामान उठ रही है। रोज का जो सामान है पीछे का, आप कह रहे हैं कि उठा के ले जाते हैं एमसीडी वाले। हाँ, उठा के ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, चालान भी भरना पड़ता है, चालान भी देना पड़ता है। वो हल्का भी चालान नहीं है, 5,000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, बहुत ज्यादा हो तो रहा आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए? है। ध्यान देना चाहिए, कोई ऐसा काम हो कि रेडियो पटरी वाला आदमी रह जाए, रोजगार बने। अब हम लोग का बहुत है, 4 फैमिली का है वोट, अब वो वोट कटा हुआ है। दिल्ली से ही दिल्ली से ही। है? और यहाँ पे आपका वोट कटा हुआ है? हाँ, वोट कटा हुआ है, अच्छा। सब वोट। और आते बिहार से है लेकिन वोटर दिल्ली के हैं। हाँ, दिल्ली का है वोटर मेरा। आप कह रहे हैं कि रेडी जो है उठा ली जाती है, एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं, तो रोजाना यही चलता है क्या? रोज में आज हो गया 1 साल से यही चल रहा है, एक दिन बीच लगेगा, एक दिन एमसीडी पहुँच जाती है। कितना कमाते हैं? मैम 400-500 रुपया कमा लेता हूँ। घर में कितने लोग हैं? हम लोग 4 फैमिली है। 4 लोग हैं। हाँ। गुजारा कैसे चलता है? गुजार थोड़ा यहाँ चला, लड़का ऑनलाइन काम करता है, उससे गुजार चलता है। मैम हमारा झाड़ू पोछा करती है, उससे कुछ चलता है। वो भी 5-10 हजार रुपया कमा लेती है। 4 घर में काम किया, 2-2.5 हजार मिलता है, अब इससे से ज्यादा तो मिलने। महीने का लगभग सब लोग जैसे कमाते हैं 4 लोग, कितना आ जाता है इकट्ठा होकर? एक आधा मान लो 5,000 कभी स्कूल का तो भी है, मानो लड़का 12वीं में 12वीं में पढ़े, BA में जा रहे हैं, उसमें फीस उस तो भरना पड़ेगा। मानो बस के किराया न माफ है, किराया माफ के लिए नहीं है, किराया का पैसा लगना चाहिए थोड़ा बहुत, फ्री के नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार रहेगा तब आदमी रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा तो आदमी यहाँ नहीं रह पाएगा। कितने सालों से राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं, अब हम 15 साल से। 15 साल से। जरा थोड़ा पीछे की तरफ चलिएगा, आइए। देखिए दुकान है, चाय की दुकान है, थोड़ा बहुत सामान लगा रखा है। ऐसे करते करते कितनी बार एमसीडी वाले सामान उठा के ले जाते हैं? बहुत दिन, एक दिन बीच के लगा कर, एक दिन बीच लगा कर, महीना में 15 दिन में सीधी आ जाती है। हाँ। महीना दिन में सामान तो उठा घर में 4 लोग हैं, एक बेटा ऑनलाइन काम करता है, हाँ जी। धर्म पत्नी जो है घरों में करके थोड़ा सा जो है भाभी कमा लेती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, 3 परिवार कमा रहे हैं, 3 परिवार में कोई मान लीजिए 5-10 हजार महीना में बच गया तो बच गया, 5,000 क्या बच। लेकिन आपका जो आमदनी का सोर्स है, आप कह रहे हैं वो नहीं बच पाता? वो नहीं बच पा रहा, चालान कट जाता है। चालान कट जाता। कितने तक का चालान कटा अभी तक? कम से कम मान लीजिए कि 5-10 हजार का तो कट जाता, लेके जाएंगे तो 5-10 हजार कट जाएगा। और दुकान यहाँ पे कब से लगा रहे हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कहा था कि रेडी पटरे वाले भाइयों के लिए काम करेगी सरकार, ने कहा था आम आदमी पार्टी ने। आपको लगता है कि काम ही नहीं कर रही है? नहीं, काम कोई नहीं। आइए आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाती हूँ। देखिए ये बैठने की जगह है, शाम का समय है, वैसे तो चाय वाले भैयाओं की भीड़ लग जानी चाहिए क्योंकि भैया चाय भी बेचते हैं। भैया दूध वगैरह कहाँ रखा हुआ है, यहीं पे है क्या? हाँ, दिखाइए।
खत्म हो गया है। कितना कितना सुबह दूध लेकर आते हैं? 3 किलो लेके आते हैं। 3 किलो लेकर आते हैं। पहले जब दुकान शुरू से जब लगाए थे तब कितना किलो दूध लग जाता था चाय बनाने में? 20-25 किलो दूध बेच देता था। 20-25 किलो से नीचे आइए भैया। अब से मात्र 3 किलो दूध लेकर आते हैं। 3 किलो में मैं लेके आता हूँ। बैठिए ना, बैठिए बैठिए। और आप ये कह रहे हैं कि 3 किलो दूध लेकर आते हैं। 25 किलो दूध आता था पहले चाय बनाने के लिए। वो देखिए चाय का जो बर्तन है ना उधर, थोड़ा दिखाइए नीरज। चाय का जो बर्तन है देखिए अभी अलग पड़ा हुआ है। ग्राहक नहीं आ रहे क्या? नहीं, ग्राहक नहीं है। अब आदमी एमसीडी से तबाह है, सामान नहीं बेच पा रहा है, खाली चाय चाय बेच पा रहा है। कोई सामान दर के मारे हम लोग लगा नहीं पा रहे, कमा नहीं पा अच्छा, रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं कि भाई महिलाओं के लिए बसें फ्री है। उनका कहना है कि जो ऑटो वाले भाई है उनके बच्चों का भी थोड़ा इंतजाम कर देंगे, शिक्षा वगैरह के लिए काम करेंगे उनके लिए भी। ऑटो वाला ये होता है कि अगर ऑटो वाला है, उनके संग में इतना अथी हो गया है कि ई रिक्शा हो गया, एथी हो गया, इनको कोई रोजगार नहीं। रोजगार सबके छीनी पड़ी है। ये रिक्शा बंद हो गया, मेरा भी बंद होने वाला है। ये दुकान दुकान ये वाला बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, उठा के ले जाएगा तो पूंजी कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ से लाऊंगा लगाने के लिए? जरा दिखाओ नीरज, दुकान दिखाओ भैया की। पैसा कहाँ से लाऊंगा लाने के लिए? सबसे जरूरी है मैम रोजगार और सुरक्षित। फ्री में जो अभी बोल रहे हैं कि, पर लोग ये कह रहे हैं कि इसको फ्री का क्यों देख रहे हैं, इसको सुविधाओं के तौर पर देखना चाहिए ना। सुविधा चाहिए ना, फ्री का हमें नहीं चाहिए। अगर सरकार मान लीजिएगा 10 रुपया टिकट है तो महिला के लिए 5 रुपया करे, हमारे लिए 10 रुपये रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा है वो गलत है? गलत है, क्यों? फ्री के नहीं खाना। भैया लेकिन अभी यहाँ एक भैया खड़े थे, वो कह रहे थे कि मिडिल क्लास को अगर थोड़ा बहुत मिल जाएगा सुविधाएं। थोड़ा बहुत तो मिडिल क्लास के थोड़ा बहुत पैसा तो लगना चाहिए। ये फ्री में क्या हुआ? आप बाहर देश में खड़े हो, रोड पर आ गया कि नहीं वहाँ का पब्लिक? फ्री का कोई टीवी लिया, कोई फ्रिज लिया, कोई एथी लिया, फ्री का खाते यही दशा होगा अपना इंडिया का। फ्री के हम लोग को नहीं चाहिए, 10 रुपया लगना चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हम पब्लिक सब आप एक ऐसे व्यक्ति है जिनके घर में 4 लोग हैं और थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। भैया लोग, अरे भैया लोग, हम बात करें, बहुत जरूरी है, बीच में मत बोलिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि घर में 4 लोग हैं और चारों लोग कमाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कमाते हैं ताकि घर का खर्चा चल जाए। तो आपका ये कहना है कि हम पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके बदले का रोजगार दे दो। जो आप सुविधाएं दे रहे हो महिलाओं को या ये सारी चीजों को, इसको बंद करके रोजगार दे दो। रोजगार दो। अगर आम गरीब आदमी रोजगार मांग रहा है तो रोजगार रोड पर रहेगा, 10 रुपया कमाएगा, सरकारों का फायदा तो होगा। आपकी किससे उम्मीद है कि कौन रोजगार दे सकता है? रोजगार तो सब कहीं रह के रोजगार होगा, रोजगार होगा। रोजगार कहाँ हो रहा है? वो तो खत रहे, वो तो फ्री के खिला रहे, आरू आदमी के जंग फैला रहे, जंग फैला रहे। कोई काम करे, घर में अनाज रहेगा, काम 10 लड़का लोग काम नहीं करेगा, हम भी काम नहीं करेंगे। चलो अनाज एक टाइम का खाना है ना, आज के गुजर हो जाएगा, कल सोचा जाएगा। ये अगर वो फ्री के ना मिल के 10 रुपया लग जाए वो सही है, इसलिए कि वो रहेगा। 10 रुपया हमारा जेब से लगेगा, कमाऊंगा 10 रुपये लेके घर में आऊँगा तो उसी से 5 रुपया खाऊंगा, 5 रुपये बचाऊंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको जो सुविधाएं हैं सरकार की, उससे ज्यादा आपको रोजगार चाहिए, उससे फिर आप मैनेज कर लेंगे जो भी उससे मैनेज हो जाएगा। घर में जो बच्चे हैं आपके, एक बेटा तो ऑनलाइन काम करता है, तो जो आपकी बेटी भी है हाँ जी, बेटी है, पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई करे, उसका खर्चा कैसे चलता है? इसी से देता हूँ मैं। और आप तो बता रहे कि एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं। तब इसी से बचा के मैं लीजिए देता हूँ। अब क्या है, मैं 500 रुपया कमाता हूँ तो 50 रुपये तो बेटी के नाम पे तो दे ही सकता हूँ ना। अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई वढ़ाई करने जाती है, 50-100 रुपये तो खर्चा हो जाता है उनका, कोई खाने पीने में, पढ़ने लिखने में। मैं डेली का अपनी लड़की को हमने 100 रुपया 50 रुपया डेली दे के आता हूँ। बोले मैं अपना खाऊँगा चाहे ना खाऊँ, उसके बच्चे के लिए खिलाने के लिए तब मैं कमा कर ना जाऊँ फिर भी हमको देना पड़ता है। कहीं से दूँ, कमा के दूँ, कैसी भी दूँ, किसी को क्या उधार लेना पड़ेगा? हाँ, किसी महाजन के रख। मोदी जी से क्या कोई उम्मीदें हैं? देखिए आप तो केजरीवाल जी को लेके बता रहे हैं कि उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो रोजगार। कोई की उम्मीद नहीं है, सब दिखावा है, सब कहने वाला बात है। उम्मीद कोई से नहीं हमारा बना हुआ है। जो हमारा रोजगार मिल जाएगा वही से उम्मीद है। कांग्रेस को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस के तो भाई 20-25 साल आए, कांग्रेस था, रोजगार भी था, रोजगार भी था, उसमें रोजी पत्री में कोई दिक्कत नहीं थी।
रोजगार भी था, हम भी कमा रहे थे, मान लो कांग्रेस वो सही था कि कम से कम रोजगार तो दे रहा था ना, उससे तो कमा रहे थे ना। अभी ये सरकार नए नए केजरीवाल आ गए जी, मोदी जी आ गए, महंगाई कितने में है। कांग्रेस के राज में 400 रुपये का सिलेंडर था, आज के डेट में देखोगे 800 का सिलेंडर है। अब ब्लैक में जाओ तो 1000 रुपया का है। वो तो अब तो कितना दोबरी बन गया, कांग्रेस के राज में कितना दोबरी हो गया। अब 1000 रुपये का सिलेंडर के हम कीन के जलाएंगे, बच्चे लोग खिलाएंगे तो कहाँ से पैसा बचेगा, कहाँ से। अगर आगे स्कूल में पढ़ाऊंगा, लोग फ्री कह रहे हैं कि कॉलेज जाओ, कॉलेज फ्री है। अपने बेटिया के एडमिशन में कराया हूँ 9000 रुपये देकर, ऑनलाइन एडमिशन कराया हूँ। लड़का लोग 9000 रुपये के एडमिशन देख रहे हैं। और छोटा परिवार रेली पतरी लेकर 9-10 हज़ार पढ़ाई में लग जाए तो कहाँ से लाएंगे। उससे बढ़िया तो गांव चला जाएंगे ना, 200-300 कमाएंगे, गांव में तो सुरक्षित रहेंगे। अब समझिए कि मैम जब ले चल रहा है तब ले चल रहा है, और उसके बाद 6 महीना, साल भर, 2 साल में हम भी लोग चले जाएंगे। बिहार चले जाएंगे वापस, अगर जैसे रेडी पटरी का काम नहीं हुआ तो घर वापस। हाँ, घर वापस चला तो जाएंगे। बेटा यही करेगा काम? नहीं, सबके लेकर चला जाऊंगा, यहाँ क्या करने रहेगा। जब हम लोग रहेंगे तो बेहतर तो रहेगा। लगभग दिल्ली में कितने साल बताया आपको रहते रहते यहाँ पे? 15-16 साल हो गया। और ये जो दुकान आप लगा रहे हैं नीरज, थोड़ा सा कैमरे को घुमा के दिखाइए। ये जो दुकान भैया लगाए हैं, ये कितने साल हो गया लगाते हुए? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना के बाद से मैम मैं सब्जी का काम कर रहा था, उसमें हमारा नहीं चल रहा है, तो ये दुकान में खोला चाय पानी। और स्टार्टिंग में 25-25 किलो दूध का चाय बन जाता था, लेकिन अब 3-3 किलो दूध में ही। इतने में हो रहा है। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि भैया, अच्छा इतना सारा बात तो हो गया, नाम तो बताए नहीं आप। हमारा नाम है संतोष शाह। संतोष शाह। संतोष भैया बता रहे हैं कि जो दुकान है ना इनकी, इसको 3 साल हो गए हैं और बिहार से है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कई सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ के वोटर हैं। इनका कहना है कि चाहे नेता कुछ भी कहे, फ्री की रेवड़ियाँ जैसे बयान आए या फ्री सुविधाओं के बयान आए, कह रहे हमें उससे मतलब नहीं है। इनका कहना है कि बेहतर होगा तब जब सरकार इस बात पर फोकस देने की जगह कि जनता को मुफ्त में क्या दिया जाए, इस बात पे फोकस दे कि उनको रोजगार के अवसर कितने प्रदान किए जाए, तो शायद संतोष भाई जैसे लोगों को बिहार ना जाना पड़े। राजधानी दिल्ली के वोटर है तो शायद वो दिल्ली में ही रहे, लेकिन उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि घर के 4 लोग हैं, चारों लोगों में से 3 लोग जो है कमाते हैं, धर्मपत्नी जो है लोगों के घरों में थोड़ा सा काम करके आमदनी को लेकर आती है, घर में जो बेटा है वो ऑनलाइन काम करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। और ये दुकान फिर से दिखाओ नीरज, और ये जो दुकान जो कि अभी लाल अभी आप देख रहे हैं, जिसमें जब पहले कभी 25 किलो दूध आया करता था और चाय बना करती थी और संतोष भाई का जो है काम चला करता था, अब मात्र 3 किलो दूध लाते हैं, उसी में चाय बनाते हैं, लेकिन उसमें भी कई बार बता रहे हैं कि एमसीडी वाले इनका सामान उठाकर ले जाते हैं। खैर, अब एमसीडी ऐसा क्यों कर रही है उसके पीछे भी कारण है, हो सकता है नियमों का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन अब जो एक गरीब आदमी है, एक आम आदमी है, जिसको लेकर सरकार कहती है कि गरीब हो, असहाय हो, मजदूर हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, सबके लिए हम काम करेंगे, लेकिन जब यही गरीब आदमी, जब यही संतोष भाई, जब यही व्यक्ति जो कि एक पिता भी है, एक पति भी है, अपने घर की जरूरतों को पूरा करना चाहता है, तो धरातल पर जो चीजें दिखती है वो ठीक हम आपके सामने रख देते हैं। नियम कानूनों की अवहेलना को लेकर हम कोई कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आधिकारिक तौर पे हम इस तरीके की चीजों को बोलने के लिए अधिकारी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की मन की बात क्या है ये दिखाना तो मेरा फर्ज है। भैया ने क्या कहा आपने सुना, एक ही डिमांड है कि रोजगार मिल जाए। रोजगार मिल जाए। चलिए देखते हैं इस इंटरव्यू को, जब हम पोस्ट करते हैं उसके बाद कितने नेताओं के रिएक्शन आते हैं। और इस बात पर संतोष भाई जैसे दिल्ली में बहुत भाई है जो कि इस समय रोजगार को लेकर परेशान है, इस पर सरकार कितना ध्यान देती है जब किसी भी सरकार का गठन होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी।